चुकी हूँ। देखते घर वालों ने बोला था आज वो पहले ही आ चुके हैं, तो ये हमेशा मुझे 10 मिनट वेट कराते हैं वो लोग। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ और आज मेरे भाई ने मुझे एक सुख दिया कि मतलब हमेशा गाड़ी में से बैग मुझे निकाल के लाना पड़ता है। पापा होते तो पापा लाते हैं, मम्मी होती तो मम्मी लाते हैं। ऊपर तो लाइट ऑफ है यहीं से। तो आज मेरा भाई कहता है कोई बात नहीं तू ऊपर चली जा, बैग में ले आती हूँ। हाय सुबह सुबह इतना सुख नसीब हो रहा है ना, बस मैं अपना हैंड बैग कैरी करके लाई हूँ और कुछ नहीं। तो चलो फिर ऊपर चलती हूँ। पहले तो मैं मेरी मम्मी से मिली ही नहीं मतलब मेरी मम्मी मेरे को लेने के लिए अंदर स्टेशन पे गई थी और मैं सीधा डायरेक्ट गाड़ी पे देख रही मेरे को दिखी नहीं। मैं तुरंत भाग आई। मैं सोची देखती हूँ अगर लेट हुई तो इस बार मैं बोलूँगी, अब से अगली बार मैं नहीं आऊँगी। 20 मिनट पहले चले। इस बार मैंने आधे घंटे पहले ही आपको बता दिया था कि मैं 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। तो मम्मी खाने को कुछ दे दो, भूख लगी है मेरे को भयंकर। बना के देती। तो गाइस थोड़ा सा मैं फ्रेश होती हूँ, थोड़ा मुँह धोती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस फाइनली यहाँ मैंने खाना वाना खा लिया है, मतलब मस्त बढ़िया भर पेट। मैंने 3-4 पराठे खा लिए। पता नहीं यार ऐसे लगा जैसे बहुत भूख सी लगी है। तो पहले मैं थोड़ा सोऊंगी, चेंज करने की मेरी हिम्मत नहीं है। पहले सोती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे ना। मैं जब सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे भूख लगती है और मेरी ट्रेन थी रात को 12 बजे की और मैं पहुँची यहाँ पे 5:45 पे और 6 बजे मैं अपने घर पहुँच गई। मतलब मेट्रो नहीं सॉरी रेलवे स्टेशन मेरे घर से 10-15 मिनट की दूरी पे है। और सुबह उठते ही तो मुझे ऐसे भूख लगती है, मतलब सुबह वाली जो भूख होती है ना वो शायद मुझे रात में भी नहीं लगती है। तो चलो फिर चेंज वेंज नहाना धोना ये सब बाद में करेंगे। पहले फटाफट सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं और फिर उठती हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। दूर दूर है, आराम से नहीं निकलेगा यार, बहुत टाइट है। ओह शो इशू मेरे अंदर तो इतने बड़े कर रखे हैं तो अंदर तक कर दोगे। जो आगो बाहर आयो यार, बाहर दोखो क्यों दे रहे हो? ये ओह शिट निकाल दिया। जैसे कि आपने देखा मैं सो के उठ चुकी हूँ, 2-3 घंटे ही सोई, ज़्यादा नहीं सोई। क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है आते ही सो गई, हमसे बात कौन करेगा, हमारे पास कौन बैठेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं सोई और मेरे भाई ने मेरे नेल्स काट दिए और इतने ज़्यादा काटे ना तो अंदर तक एकदम दर्द सा हो रखा। पता नहीं उसे क्या दिक्कत है, उसने मज़े मज़े में बोला ये हट जाएंगे। मैंने कहा ले हटा ले, तेरे से हटे तो, और उसने हटा ही दिया और इतना दम लगा के। थोड़ा पेनफुल था और अंदर वाले जो नाखून थे वो ख़राब हो गए। तो अब मैं नील एक्सटेंशन नहीं कराऊंगी तो बस 1 महीने रखूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, या 15 डेज़ मैक्स। इनको ना 2 महीने हो गया था और मुझे हटवाने का निकलवाने का ना टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं ऐसे ही अभी मतलब मन ही नहीं कर रहा मेरा नहाने धोने चेंज करने का। बैठी हूँ एकदम आलस। फिर से मुझे भूख लग गई है और मैं सोच रहा हूँ फिर से कुछ खाऊंगी। कितनी सूगली हो गई यार, मैंने तो नहाना धोना ही छोड़ दिया आजकल। अजीब लग रहा है पर अब पता है नेल एक्सटेंशन ना फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छे लगते थे। भले वो मेरे ना रीफिलिंग वाला टाइम आ गया था उनका, लेकिन फिर भी ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और हाँ मैं रात की बताती हूँ, रात में मेरे साथ क्या हुआ। रात में मैं जैसे ट्रेन में आई तो जिस डब्बे में मेरे को बैठना था उसमें नहीं, मैं दूसरे में बैठ गई। मतलब एक बार ऐसा भी पहले हुआ था, वो तो दिन दहाड़े हुआ था, और कल तो मेरे साथ रात में हो गया ऐसा। तो रात में आके वो टीटी अंकल मेरे को कहते हैं बेटा आपकी सीट कहाँ है। मतलब उन्होंने किसी से नहीं पूछा, सीधा आके मेरे से पूछा बेटा आपकी सीट कहाँ है। मैंने कहा अंकल 7 नंबर है मेरी। तो कौन से में है। मैंने कहा BE1 में है। बेटा BE में बैठे हो। मैंने कहा अच्छा अंकल चेंज करना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं सो जाओ कोई नहीं। फिर कहते हैं शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कहा मैंने ध्यान तो दिया था पर मुझे मिला नहीं था तो मैं इसी में बैठ गई। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट्स में मेरे को बताना कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो 2 बार ऐसे हो गया।
एक बार दिन दहाड़े, तब गलती से ऐसा हुआ था कि मुझे लगा था मेरा यही है, और रात में तो मैं ज़बरदस्ती बैठ गई। BE1 मेरे को मिल नहीं रहा था, मैं BE में घुस गई कि हाँ चलो बैठ जाओ। ऐसे चौड़ी होके सो रही थी ना, कॉन्फिडेंस है कि भाई अपनी ही सीट है। मुझे क्या पता, मुझे लगा BE1 और BE एक ही होगा। मैं तो चल गई आराम से। हाय, बाकी ना मैंने मेरे घर वालों से रिव्यू लिया कि मेरा फेस ठीक हो रहा है, मेरे फेस पे फ़र्क दिख रहा है। तो मम्मी पापा सब ने बोला कि हाँ फेस बहुत पहले से बहुत बेटर हो गया, बस थोड़ा सा ये बचा है। ये जैसे मेरी लास्ट सेटिंग बची है तो उसमें भी ये मेरा सही हो जाएगा। कुकर की सीटियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मम्मी कुछ बना रही है खाने में। फिर से मेरे को भूख लग गई है और अच्छा लग रहा है। और घर आके इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी मैं, मतलब बढ़िया मज़ा आ जाएगा। हाय गाइस, 5:30 हो चुके हैं और मेरी मम्मी ने मेरे से दिवाली की सफाई कराना शुरू कर दिया। मम्मी मुझे टाइम पे खाना दे रही है, पानी दे रही है और फिर मुझसे दिवाली की सफाई करा रही है। और मैंने रेड नेल पेंट लगा ली, मतलब मैं कुछ क्लीन कर रही थी मेरा कबर्ड वबर्ड, और उसको मेरे को फिर रेड नेल पेंट मिली और फिर मैंने निकाल दी। देखती हूँ मेरे रूम का हाल, दिखाती हूँ कि कैसा हो रखा है। तो मैंने कहा अपना रूम साफ करो, ठीक करो। घर क्यों आए हो? दिवाली की सफाई के लिए तो आए हो तुम? ओह देखो, अलमारी का तो बेहाल हो रखा है। ये नीचे देखो सब। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत लेट करके आई थी कि यार दिवाली की सफाई तो मम्मी ने कर ली होगी, लेकिन मम्मी लोग बहुत बिजी थे, मतलब कुछ काम में बाहर गए हुए थे घर से हफ्ते भर के लिए। सफाई नहीं हो पाई, फिर मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ मेरे रूम की। अरे मजाक कर रही थी। मतलब सफाई का ये था कि मेरे ना बहुत सारे विंटर क्लोथ्स थे, तो मुझे उन सबको ओह शिट, वाइपर गिर रहा था मेरे ऊपर, मुझे लगा पता नहीं क्या छिपकली विपकली गिर गई। तो मतलब ये था कि मुझे मेरे सारे विंटर क्लोथ्स जैसे वॉश वगैरह करके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना उनको अंदर रखे वॉश करके, और फिर मेरे को लेके जाना है उनको, ये धूप वूप अच्छे से लग जाएगी वहाँ पे, फिर दिक्कत होगी मेरे को। तो इसलिए मैंने सारी अलमारी बिखेर दी, सारे कपड़े निकाल दिए जो भी मेरे को वॉश करने। आज तो टाइम नहीं है, कल वॉश वगैरह करके फिर इनको पैक वैक कर दूँगी मैं, इसलिए मेरा रूम ज़्यादा बिखरा पड़ा है। और ये भी था क्योंकि भाई ने मेरे रूम पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसको मैंने दफ़ा कर दिया मेरे रूम से कि तुम मेरे रूम को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे इसका मालिक लापता है। मैं आती रहूँगी टाइम टू टाइम इसको याद दिलाने कि ये मेरा रूम है। तो गाइस दिखाती हूँ, मेरा भाई अपने दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुका है, उसका हाल दिखाती हूँ आपको। चलो फिर, यहाँ से तो मैं काली दिखूँगी, आप चलते हैं पहले उसके रूम में। भाई ब्रो, फाइनली उसने सारी सेट वेट कर ली, अपनी बुक्स अलमारी में कपड़े वपड़े रख दिए, और मैंने आखिर में उसे ये जगह दी है रहने के लिए। तो बाहर का व्यू कुछ देखने लायक नहीं है तो मैंने नहीं दिखाया। बाकी पड़ोस में जो बस दिख रही है मेरी नहीं है, ना हमारी कुछ नहीं है, पड़ोस में स्कूल है उसकी बस दिख रही है वो आपको। चलो फिर वापस अपने रूम में चलते हैं। तो गाइस अभी ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, क्योंकि मैं कल का व्लॉग एंड करना भूल गई थी और मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और देखो मुझे डार्क सर्कल्स हो गए, मतलब एक दिन में तो नहीं, पहले से मैं सो नहीं पा रही थी। और घर में घर वालों को लगता है कि मैं सिर्फ सोती रहती हूँ यार। घर आने के बाद बड़ी दिक्कत होती है, ये घर वाले फिर ज़्यादा देर तक सोने नहीं देते। उठ जा, खासकर मेरा भाई, उठ जा, कितनी सोएगी, मेरा मन नहीं लग रहा, उठ जा। चलो खैर, फिर मैं आज का व्लॉग भी बनाऊंगी, और अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा।